लोग आगे की वचनों में जाने से पहले हम लोग इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल
आइए हम लोग वचन देखते हैं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 से 25 और दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय 10 से 12। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था विवरण का 14 से 22। व्यवस्था विवरण 14 22 से 25 हम लोग पढ़ते हैं। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10 अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का 10 और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानते रहोगे। थैंक यू। 24 25 तक हो गया। 25 परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। थैंक यू। दूसरा कुरिन्थियों का 10 से 12। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन है, आपका संदेश है और आपकी कलीसिया है, आपके लोग परमेश्वर। प्रभु हम आपके हैं और आपने हमें धरती पर रखा है। प्रभु आपने हमें धरती पर रखा है तो हम आपको महिमा देंगे और आप हमारी सारी जरूरतों को पूरा करें। आप अपने स्वर्गीय भंडार से अपने बच्चों को देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं, अपने कानों को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं और प्रभु शांत हृदय से परमेश्वर पिता आपके आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु जब हम सुनते हैं और आप उस समय हमारे हृदय से बातें करते हैं। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करें, आप हर एक हृदय से बातें करना, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य मांगते हैं पिता। ये वचन प्रभु आपके सामर्थ्य के द्वारा हमें प्रदान किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। दस मांस की आशीष है, राइट। परमेश्वर ने अपने लोगों को सब कुछ दिया था और परमेश्वर का वचन जो हमने दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ा, कहता है कि बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। और इसके पहले हम लोगं ने देखा कि व्यवस्था विवरण में जो बोलता है, परमेश्वर अपने लोगों को शुरू से कुछ न कुछ बताता रहता है हर एक चीज के विषय में, और उसने अपने बच्चों के लिए सारी वस्तुएं दी। हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को जीवन से संबंधित सारी वस्तुएं देते हैं, उसको और उसकी वस्तुओं को जो वो हमें देते हैं परमेश्वर ही संभालते हैं। परमेश्वर उनको संभालते हैं, उन्हें बढ़ाते और फलवंत करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में क्या कहता है, वो तुम्हें बीज देगा और तुम उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर ने, जैसा कि हम लोगों ने पुराने नियम में देखा ना, परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा है कुछ बातें। हम लोगों ने पढ़ा व्यवस्था विवरण का 14 से 25। तो वहां पर ये उस समय की बात है, सुनो, उस समय की बात है जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल के लाया और उसने उन्हें कुछ नियम और कुछ व्यवस्थाएं दी, और उसमें से एक ये भी था कि तुम जब वादे के देश में पहुंच जाओगे। परमेश्वर ने किसको बोला? इजरायलियों को। सुने ध्यान से, परमेश्वर इजरायलियों को ये संदेश दे रहा है, ये नियम दे रहा है, कहता है
कि जो आशीषें तुम्हें मैं दूंगा उसमें से तुम मेरे राज्य के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे भवन के कार्य के लिए उसमें से तुम 10वां हिस्सा उसे देना, बोलता लेके आना, मुझे देना। और परमेश्वर ने ये उन्हें नियम दिए। आप देखोगे सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने उन्हें नियम और व्यवस्था दी अपने लोगों को। क्यों? क्योंकि वो 400 साल तक गुलामी में थे, वो मिस्र की सारी चीजें सीख रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था आगे क्या करना है परमेश्वर के। और जो चीजें उन्होंने अपने पुरखाओं से सुनी थी वही उन्हें पता था। परमेश्वर उन्हें निकाल के लाता है सिनाई पर्वत पर, मूसा के द्वारा उनसे बातें करता है और उन्हें नियम और रूल्स सिखाता है। तो वहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी कि तुम अपने इनकम में से 10वां हिस्से उन्हें परमेश्वर के कार्य के लिए देना और परमेश्वर की महिमा करना। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने क्या कहा है कि अपनी बीज की, परमेश्वर ने कहा बीज की सारी उपज में से। क्यों? क्योंकि अभी तुम यहाँ रास्ते में हो, तुम वहां पहुंच जाओगे, एक दिन वादे देश में पहुंचोगे और तुम वहां पर मेहनत करोगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो परमेश्वर यहीं से सिखा रहा, क्या कहता है कि बीज की सारी उपज से जो प्रतिवर्ष पैदा होती है उसका 10वांश अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का 10वांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों में से अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिसमें से तो उसका भय मानना सीखेगा, नित्य सीखेगा। तो जिससे तो उसका भय मानना नित्य सीखेगा। सुन, यहाँ पर परमेश्वर ने उसको अपने लोगों को आदेश दिया, एक नियम दिया कि जब तुम जाओगे तो ये सारी चीजें करना अपनी कमाई में से। किन चीजों में बोला? उपज में से, जो भी खेत में उपजेगा वो, और अब तुम्हारे जानवरों में से, और आप देखोगे आगे वो बोलता है कि फलों में से। तो जो भी तुम्हारे पास होगा वो मेरे लिए लेके आना। कौन बोल रहा? परमेश्वर किसको बोल रहा? अपने लोगों, जिनको वो निकाल के लेके आए, इजरायलियों को बोल रहा। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि कहाँ लाओगे? आराधना, जहां पर भी आराधना की जगह वहां पे लाओगे। एक चीज और उसने भी बोला, अगर जब तुम बस जाओगे मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, और हो सकता है कि तुम्हारे जो आराधना की जगह है वो नजदीक ना हो, दूर हो, ज्यादा दूर हो, तो ऐसे में तुम क्या करोगे कि बहुत सारी चीजें लाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास बहुत सारा अनाज होगा तो तुम कैसे लाओगे? शायद अरेंज ना हो। तो परमेश्वर उन्हें समझदारी के साथ सिखाना कि अगर ऐसी समस्या हो तो तुम उन वस्तुओं को बेच के उसका जो धन होगा वो लेके आना। हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर व्यवस्था विवरण के 14 में, एक मिनट के लिए, व्यवस्था विवरण के 14 में कहता है 25 में, तो उसे पिछले 24 से देखते हैं। परंतु यदि वो स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तो अपने परमेश्वर यहोवा की आशीषें जो मिली हुई वस्तुएं वहाँ ना ले जा सके, 25 तो उसे बेच के रुपए बांध और हाथ में लिए हुए उस स्थान को जाना जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जिसे उसे चुन लेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को, इजरायलियों को उस समय, कि यदि वो स्थान दूर हो तो तुम्हारा जो 10वांश है तुम उसको नहीं ले जा पाओगे, इसलिए तुम उसको बेचना और बेच के उसके धन को जो भी आएगा वो लेके जा। ये परमेश्वर ने व्यवस्था दी, नियम दिया। आगे देखते, ले व्यवस्था 27 के 30 में परमेश्वर ने कुछ बोला, यहाँ पर कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये सिखाया, ले व्यवस्था में जाने से पहले परमेश्वर ने उन्हें ये सिखाया कि, और ये अच्छे से बताया कि जो तुम्हें मैं आशीष दूंगा वो सब मेरी तरफ से। परमेश्वर जो आशीष देता है अपने लोगों को, उसने बोला जो मैं तुम्हें दूंगा वो सब मेरा है, परंतु 10वां भाग है, परमेश्वर ने बोला वो मेरा। 10वां प्रभु का है और वो उसका है। लय व्यवस्था 27 का 30 क्या कहता है? फिर अपनी भूमि की उपज का सारा 10वां, चाहे वो भूमि का बीज हो यानी भूमि की उपज हो, या फिर वृक्ष का फल हो, चाहे पेड़ों के फल हो, क्योंकि लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं
फलदायी वृक्ष भी लगाते थे, चाहे वो हो, हाँ, पर वो यहोवा का ही और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कहने मतलब यह है कि परमेश्वर ने उन्हें बता दिया कि तुम जो कमाओगे, तुम्हारे पास जो इनकम मैं दूंगा तुम्हें, उसमें से 10% मेरा है और जो परमेश्वर का है वो पवित्र है। तो लय व्यवस्था 20 क्या कहता है कि 10% जो परमेश्वर का है वो पवित्र है। और परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर इजरायलियों को ये आज्ञा दी कि अब से तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इसको सदा सदा मानना, तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब वो परमेश्वर ने उन्हें ये भी बताया कि ये जो तुम दोगे तो इसका करूंगा क्या। परमेश्वर ने उनको बताया इजरायलियों को उस समय कि अगर तुम ये दोगे, जो उसके भवन में लेके आओगे, तो परमेश्वर उसका क्या करेगा, उस कैसे इस्तेमाल होगा। तो व्यवस्था विवरण 14 का 29 व्यवस्था विवरण 14 का 29 में परमेश्वर ने उन्हें ये बताया कि जो धन तुम लेके आओगे उसके भवन में, वो कैसे इस्तेमाल होगा। लिखा है, तब लेवी कौन थे? लेवी वो थे जिनको परमेश्वर ने उसी मंडली में से चुन लिया था कि ये परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये परमेश्वर के भवन में रहेंगे और ये तुम्हें परमेश्वर के विषय में बताएंगे और ये कोई काम नहीं करेंगे। इनका काम यही रहेगा कि परमेश्वर के भवन की सेवा करना और उसके वचन को सिखाना। क्या कहता है? तब लेवी जिनका तेरे संग कोई निज भाग नहीं होगा। मतलब परमेश्वर ने इस लेवियों को चुना था ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन दे, और यही उनका काम था। इसलिए कहता है कि उनका कोई निज भाग नहीं होगा, वो और कुछ नहीं करेंगे। तो ये उनका यही काम है। ना कोई, क्या लिखा है, कोई निज अंश या भाग ना होगा वो, और जो परदेसी, अब आगे क्या बोल रहा, उनको, लेवियों को, और जो परदेसी लोग रहेंगे और अनाथ लोग रहेंगे, अनाथ भी होंगे वहां पर। और लिखा विधवाएं, आने वाले समय में जो विधवाएं होंगी, परमेश्वर उनको सिखा रहा, जो तेरे फाटकों के भीतर हों वो भी आकर पेट भर कर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर तुझे आशीष दे। तो ये परमेश्वर की इच्छा, उस समय परमेश्वर इजरायलियों को सिखा रहा और ये आज्ञा उन्हें दी गई। और ये दशमांश परमेश्वर के भवन की देखभाल और उसकी जरूरतों के लिए, याजकों के लिए और विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए इस्तेमाल होता था। जब वो लोग वहाँ पर बस गए, जब वो लोग वहाँ गए तो उन्होंने ये व्यवस्था माननी शुरू की, आज्ञा माननी शुरू की। और जिस काम में परमेश्वर ने बोला था ये धन जिन कामों में इस्तेमाल होता और उन कामों में वो इस्तेमाल होता था। परमेश्वर ने उनसे एक वादा किया था, इसके बदले अगर वो ऐसा करेंगे तो एक वादा भी, बिना वादे के परमेश्वर नहीं कुछ करता। उसने वादा दिया था जो दशमान देंगे उसकी सेवकाई के लिए। दशमान किस लिए जा रहा था? परमेश्वर ने अपने भवन के कार्य के लिए, अपने लोगों के कार्य के लिए, ना उनके लिए मांगा। सुनो, व्यवस्था विवरण 28 का 8 लिखा है, परमेश्वर तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, परमेश्वर तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। तो परमेश्वर ने उन्हें ये वादा किया उनसे कि जो दशमान देगा उसकी सेवकाई के लिए। परमेश्वर ने उनसे कहा जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, किसको बोल रहा? मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा कि तुम जिस काम में हाथ लगाओगे परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा बढ़ाएगा। तुम जितना उम्मीद करोगे उससे बढ़ के देगा, उससे बढ़ के देगा। तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था उस समय इजरायलियों को दी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आज भी दशमांश है? क्या दशमांश की आज्ञा आज भी? बहुत लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दशमांश सिर्फ इजरायलियों के लिए था। परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर उन्हें आज्ञा दी और वो सिर्फ उनके लिए था, वो सिर्फ उनके लिए था, क्योंकि वो लोग जो मूसा के नियम से हैं, जो नियम के अंतर्गत आते थे, सिर्फ उनके लिए थे। परंतु अगर आप देखोगे, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ोगे तो परमेश्वर का दशमांश का सिद्धांत जो है वो वचन यानी नियम, जो परमेश्वर ने नियम दिया अपने लोगों को उससे पहले, यानी व्यवस्था दिए जाने से पहले परमेश्वर का ये दशमांश का नियम हम देखते हैं। कहाँ पर? उत्पत्ति के 14 अध्याय। उस समय परमेश्वर ने, अभी देखिए अब्राहम है, कोई नेशन नहीं, कोई राष्ट्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं आई है।
उत्पत्ति के 14 अध्याय में यदि आप देखोगे, अब्राहम जो कि सदम और गमोरा जब नष्ट हुआ उसके बाद में वो लूत को छुड़ा के लेके आ रहा था, तो मलकीसदेक नाम का याजक अब्राहम के पास आता है और वो उसे कुछ खाने की वस्तुएं देता है। और अब्राहम जो होता है, अब्राहम कौन है? परमेश्वर का दास है। अब्राहम उसे जो वो वहां से लेके आता है, वो राजाओं से जो लेके आता है, जो उनसे उनके द्वारा, क्योंकि बहुत सारा धन छीन के लेके गए थे, आप पढ़ो आपको पता होगा बहुत सारी चीजें। तो अब्राहम के पास बहुत सारी चीजें वहां से लेके आता है, तो अब्राहम उनका 10वां हिस्सा मलकीसदेक याजक को देता है। मलकीसदेक याजक जो है वो मसीह यीशु का चित्र है। बाइबल में यदि हम देखते हैं, मलकीसदेक याजक को मसीह यीशु का चित्र बताया जाता है। तो वहां पर हम देखते हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं। दूसरा व्यक्ति याकूब। याकूब का अगर आप देखोगे उत्पत्ति के 28 में मिलेगा ये। याकूब कौन है? अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब। याकूब जब अपने पिता के घर से अपने मामा के घर की तरफ जाता है, वहां पर वो एक स्थान पर रुकता है और वहां वो परमेश्वर से एक वादा करता है। क्या करता है कि प्रभु, चलिए वचन पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति का 28 अध्याय 20 से 22 तक पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। याकूब क्या बोल रहा? कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और जिस सफर में मैं जा रहा हूँ, जिस यात्रा में मैं जा रहा हूँ, अगर उस यात्रा में परमेश्वर मेरी मदद करे, क्या लिखा है? मदद करे और मुझे खाने को रोटी दे और पहनने के लिए कपड़े दे, और अगर ऐसा करे तो कहता है, और मैं आगे और भी लिखा है, और मैं अपने पिता के घर कुशल से लौट आऊं, कुशल क्षेम से लौट आऊं। क्योंकि कहाँ जा रहा? मामा के घर। यात्रा उस समय लंबी थी और परिस्थितियां बदली थी, अलग थी। तो याकूब ये मन्नत मांगता है कि प्रभु तो मुझे रोटी देना खाने के लिए, मुझे पहनने के लिए कपड़े देना, और मुझे सकुशल वापस लेके आ। अगर तो वापस लेके आएगा तो क्या कहता है? तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10 मास मैं तुझे अवश्य दूंगा। अगर हम जानते हैं कि जब याकूब लौटा मामा के घर से, अकेला नहीं था, गया वो अकेला है। जब आया है तो आप पढ़ोगे उसके पास बहुत से भेड़ बकरियां, क्या का बहुत बड़ा दल। उसका भाई याकूब बोलता है, सॉरी एसाव, याकूब का भाई एसाव बोलता है, उन वस्तुओं के लिए एसाव बोलता है जो वस्तुएं उसने एसाव को दी। बोलता है ये भारी दल तूने मुझे मतलब आगे क्यों भेजा? जो पहले मुझे मिला है किसका? बोलता मेरा है। ये क्यों? ये तेरे लिए। मतलब परमेश्वर ने उसे इस मन्नत के हिसाब से परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया और उसने बढ़ाया। और हम जानते हैं याकूब कौन है? बाद में याकूब ही इजराइल, राइट। 10 मास का सिद्धांत हम पुराने नियम और नए नियम में दोनों देखते हैं। तो अभी तक जो बात कर रहे थे, क्या 10 मास आज के लिए? बहुत सारे लोग बोलते नहीं है सिर्फ पहले के लिए, तो आज के लिए नहीं। तो ये नियम से पहले है, व्यवस्था दिए जाने से पहले। और 10 मास का सिद्धांत नए नियम और पुराने नियम दोनों में हम देखते हैं। अगर आप मत्ती का अध्याय 23 और वचन 23 देखोगे तो वहां पर यीशु ने इस प्रकार कहा है। 10 मास के विषय में क्या कहा है? उन्होंने कहा, मत्ती का अध्याय 23 और वचन 23, यीशु ने यहाँ पर इस प्रकार कहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो। क्या कह रहे हैं? पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। आगे बोलते, चाहिए था, आगे वचन कहता है, ईश्वर ने आगे कहा, चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते रहते। मतलब यीशु ने बोला कि कितना अच्छा होता कि तुम 10वां अंश भी बराबर देते रहते और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते रहते। तो यहाँ पर वो लोग जो है 10वां अंश जो है वो दे रहे थे, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे और कई सारी चीजों में नहीं दे रहे थे। यीशु ने यहाँ पर कहा है कि अच्छा होता तुम सारी बातें करते रहते, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ फरीसियों को ये बात दिखा रहे हैं, क्योंकि वो 10वां हिस्सा देते थे
और ईश्वर ने उनको बोला कि तुम देते रहो और परमेश्वर के सिद्धांत क्या बोलते हैं वचन को भी बराबर मानो, क्योंकि व्यवस्था को नहीं मान रहे, मतलब मान रहे थे पर अपने तरीके से। परमेश्वर ने क्या बोला, यीशु ने क्या बोला, तुम उन्हें दोनों सही ढंग से करो, दोनों सही ढंग से। अगर हम देखेंगे आगे का वचन, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 से 2, वहां पर पौलुस इस प्रकार लिखते हैं कलीसिया के लिए। कुरिन्थ की कलीसिया हम जानते हैं पौलुस के द्वारा स्थापित हुई, और पौलुस इस कलीसिया से निकल के मतलब कलीसिया बना के दूसरी जगह पर है। तो पौलुस इस कलीसिया को कुछ लिख रहे हैं, इस प्रकार लिखते हैं यहाँ पर। उन्होंने लिखा पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय वचन 1 और 2। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, पवित्र लोग, हाँ क्या लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी थी वैसा ही तुम भी करो। तो पौलुस ने इसके पहले गलातियों की कलीसिया को और भी कुछ कलीसियाओं को जो, और इसमें तो गलातियों की कलीसिया मेंशन है फिर, तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको आदेश दिया था कि तुम कुछ चंदे जो विषय में बात कर रहे थे कि आगे वो लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, ताकि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो पौलुस यहाँ पर लिख रहे कलीसिया को कि सप्ताह के पहले दिन अपने इनकम में से जो भी यहाँ पर एक भाग लिखते हैं, एक भाग मतलब 1/10, और वहाँ पर जो परमेश्वर ने बोला था तो वो 100 में से 10% मतलब बात एक ही है, 1/10 यानी 10वां हिस्सा। तो पौलुस भी यहाँ कलीसिया को लिख रहे कि तुम अपने लिए जो भी तुम्हारे पास इनकम आता है उसमें से एक भाग रख छोड़ना, ताकि जब मैं आऊँ तो परमेश्वर के काम के लिए वो इस्तेमाल। कलीसिया के लोगों को कितना पैसा अलग रखना चाहिए, पौलुस से बात सिखाते हैं। आगे देखिए कितना करना चाहिए, जो है वो है 10वां भाग यानी 10 मास। परमेश्वर की महान योजना क्या है 10 मास के विषय में हम लोग देखेंगे थोड़ा आगे। ये परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर की अपनी कलीसिया की आवश्यकता के लिए बनाई गई है। ये परमेश्वर की योजना है जो कलीसिया के कामों की, कलीसिया की जरूरत के लिए बनाई गई है। तो 10 मास क्या है और ये कैसे है, कितना ना, ये क्या है, किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। और हम समझते हैं, सब लोग समझते हैं, यदि अगर कोई 5000 कमाता है तो 5000 का 10% कितना होगा, आप समझदार हैं। अगर आगे 10 जाएगा तो कितना होगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो जितना भी परमेश्वर जिसको ब्लेस करता, सुनिए, जितनी भी इनकम आती है वो परमेश्वर की ओर से आती है, और प्रभु कहता है उसमें से मेरा भाग जो पवित्र है वो मेरे लिए लिखा। ये बहुत साधारण बात है, जैसे परमेश्वर आपको आशीष देते जाते हैं, आप अपनी आय का 10वां भाग परमेश्वर के लिए पहले निकालते हैं। सप्ताह के पहले दिन बोला परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं और परमेश्वर के लिए देते, उसके काम के लिए। नेक्स्ट आगे देखते। तो परमेश्वर का वादा देखते हैं, परमेश्वर का वादा उनके लिए जो 10 मास देते हैं, राइट। परमेश्वर का वादा, जो लोग परमेश्वर के भवन में 10 मास देते हैं, तो क्या है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, क्या व्यवस्था विवरण के 14:22 से 29 में कुछ भाग हम लोग देखते हैं। उन्होंने क्या बोला, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। क्या कहता है कि जब हम अलग करेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो आशीष देगा। नीति वचन 3 अध्याय 9 से 10 इस प्रकार कहता है। नीति वचन का 3 अध्याय 9 से 10 क्या कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना मतलब आदर और मान करना। वचन 10, इस प्रकार तेरे सारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि इस प्रकार तेरे जो खत्ते हैं भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा।
परमेश्वर की ये वादा है, ये उसका जो लोग देते हैं, जो परमेश्वर के लिए दशमांश देते हैं, उनके लिए वादा है। एक्चुअली परमेश्वर की इच्छा है कि हर वो व्यक्ति जो उसके मौन में है उसकी आज्ञा माने, परंतु जो देते हैं क्या सोच करके कि परमेश्वर ने उनसे वादा किया और उसके वचन पर भरोसा करते हैं और देते हैं। तो आगे आप देखिएगा परमेश्वर उनके जीवन से क्या क्या बातें करता है। और जो नहीं देते हैं परमेश्वर उनके लिए भी उनके विषय में कुछ बोलता है। तो परमेश्वर के लोग, इजरायली जो परमेश्वर के लोग, बीच में ऐसा समय आया कि उन्होंने देना बंद कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को देना बंद कर दिया। तो परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। क्योंकि जिस काम के लिए उसने बोला था, जब परमेश्वर के लोग नहीं दे रहे तो वहां पर कुछ दिक्कतें हो रही है, तो परमेश्वर उनसे नाराज है क्योंकि वो उसको दशमांश नहीं दे रहे। तो यदि आप पढ़ोगे तो मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर अपनी नाराजगी को प्रकट करते हैं, क्योंकि इजरायली लोग उन्हें 10वां हिस्सा नहीं दे रहे। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, मलाकी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय, कुछ समय के लिए हम लोग चलेंगे। आखिरी पुस्तक है ये, आखिरी पुस्तक है 3रा अध्याय। वचन 7 कहता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए। परमेश्वर उन पर ब्लेम लगा रहा, मतलब ब्लेम नहीं बोल सकते, उनसे नाराज है, पर वो बोल रहा है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम ऐसा करते आए हो, अपनी मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तो परमेश्वर उनसे नाराज है, बोलता तुम उनका पालन नहीं करते। कहते हैं तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा, क्यों? क्योंकि उसका आदर नहीं मान रहा, उसका आदर नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं मान रहे वो लोग, और वो उसके लिए जो उसने बोला था परमेश्वर ने करने के लिए वो नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए परमेश्वर जब नाराज है और आगे वचन कहता है, परंतु तुम मुझसे पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। परमेश्वर ने बोला मेरी ओर फिरो। जब उसने बोला, परमेश्वर ने बोला मेरी ओर फिरो, तो लोगों का सवाल था कि किस बात में फिरे, मुझे बता। तो अब परमेश्वर उन्हें बता रहा किस बात में फिरे। क्या कहता है? कहता है कि तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। वचन 8 कहता है, वचन 8 कहता है, क्योंकि उनको लगता था कि जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर को पता नहीं। उस समय वो लोग सोच रहे थे परमेश्वर को पता नहीं। तो परमेश्वर वचन 8 में क्या कहते हैं? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मनुष्य कैसा है ना, उस समय उनको समझ में आ रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो उन्हें पता नहीं। वो लोग आगे आप देखोगे तो वचन कहता है वो लोग ला रहे थे दशमांश, पर वो दूसरी पुस्तक में बोलता है कि वो लंगड़ी लूली भेंटे लेके आ रहे थे। मतलब जो उनके काम का जानवर नहीं होता था वो भवन में लेके आते थे, जो उनके काम का नहीं होता वो देते थे। तो परमेश्वर बोला क्या मुझे पता नहीं? मैंने क्या बोला था? शुद्ध वस्तु लेके आना, और तुम क्या दे रहे हो जो तुम्हारे काम का नहीं हो। यहाँ पर देखो, चलो खैर, वचन 8 क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो। परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। परमेश्वर उन्होंने बोला तुम मुझे धोखा देते हो, तो भी मुझसे पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर ने बताया उन्हें कि तुम ये नहीं कर रहे, और इसलिए आगे क्या कहता है? 9 वचन 9, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती, सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर ने यहाँ पर देखिए, परमेश्वर दशमांश को गंभीरता से लेता है, और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को गंभीरता से सिखाया है और सिखा भी रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं ऐसी, परमेश्वर इजरायलियों को बोल रहा, जो तुम्हारी फसल बराबर नहीं हो रही, जो तुम्हारे पेड़ों में फल बराबर नहीं आ रहे, तुम्हारे जानवरों में जो ब्लेसिंग नहीं हो रही, तुम्हारे जीवन में जो आशीषें नहीं आ रही, उसका कारण ये है क्योंकि तुमने मेरा हिस्सा चुरा लिया। जो मेरा है तुम मुझे देते नहीं, इसलिए आशीषें रुकी हुई, इसलिए आशीषें रुकी हुई। इसीलिए कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। वचन 9 में क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वादा दिया था, यदि तुम मेरे साथ विश्वासयोग्य बने रहोगे तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हारी सोच से आगे लेके जाऊंगा। आगे कहते हैं वचन 10, इसलिए वचन 10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर कहता है मेरे वचन पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो। तुम क्यों बदल गए? पहले तो करते थे, अब क्यों नहीं करते? क्यों बदल गए तुम? पहले तो तुम देते थे, तुम्हारे पास सारी आशीषें थी, सब कुछ था। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं करते? और तुम नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये श्राप पड़ा। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा, आगे देखिए वचन 11 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने कड़क पे वचन से बात किया, पर बाद में आश्वासन भी दे रहा। क्या कहता है? बोलता मुझे परखो, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से झरोखे खोलूंगा। और इतने नहीं, वचन 11 कहता है तुम्हारे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा, जो तुम्हारी फसल को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे पेड़ पौधों के जो पेड़ों के फलों को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे जानवरों को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ परेशानी लेके आते हैं। परमेश्वर बोलता है मैं उन सबको घुड़कूंगा। क्या होगा? कहता है वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर रक्षा करेगा भूमि की उपज की। आगे क्या कहता है? भूमि की उपज आगे कहता है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर उनसे वादा कर रहा है। वो खेती में जो काम करते हैं, फसल बोते हैं और फसल नष्ट हो जाती है उनकी। तो और जो फल लगाते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो दाखलता है, जो उनके अंगूर हैं, वो कच्चे गिर जाते हैं। तो परमेश्वर बोला यदि तुम विश्वास योग्य रहोगे तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। 12 देखिए, तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी। क्यों? अभी तो कैसे धन्य कहेगी? क्योंकि अभी तुम्हारे पास तकलीफ है, तुम्हारे पास परेशानी है, तुम तकलीफ से गुजर रहे हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है अभी कैसे कोई धन्य कहेगा, पर धन्य तब कहेगा जब तुम आनंदित होगे और जो तुम्हारे पास सारी चीज हो। परमेश्वर यहाँ पर एक बात बता रहा कि आज जो तुम तकलीफ में हो, इसका कारण परमेश्वर नहीं है, वो इन्हें दिखा रहा, वो तुम ही हो, क्योंकि तुमने उसका हिस्सा चुराया है। तो परमेश्वर अपने लोगों को ये यहाँ पर सिखा रहा है, बोलता है कि तब लोग तुमको धन्य कहेंगे। क्या कहता है? सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी और तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर उनको बोलता है यदि तुम करोगे, क्योंकि तुम बदल गए हो, तुमने आज्ञा नहीं मानी। उनको क्लियर बोला था आज्ञा मानोगे तो आशीष, आज्ञा उल्लंघन करोगे तो उसका परिणाम होगा, श्राप है। परमेश्वर ने बोला मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा। जो उनके व्यवसाय थे, जो उनके काम थे, जो उनके बिजनेस थे, परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उन सबको संभालूंगा। यहाँ एक वर्ड में जो पढ़ रहा था वचन 10 में जो एक वर्ड है कि जो वादा करता है झरोखा ना, कहता है कि परमेश्वर उनके लिए कहता है अगर परमेश्वर के लोग दशमांश देते हैं विश्वास योग्यता से, और परमेश्वर उनके स्रोत को बढ़ाने का वादा करता है और उनकी सुरक्षा का भी वादा करता है। जहां से भी उनकी इनकम आती है, जिस तरफ से आती है, वो स्रोत की रक्षा करेगा और बढ़ाने का वादा करता, बढ़ाता भी है और बढ़ाता भी इतना कि कई बार उनकी सोच से आगे। ये आज्ञा पालन है एक्चुअली। दशमांश देना आज्ञा पालन है और परमेश्वर से प्रेम, जो हम ना वो विश्वासी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर है। जब हम उससे प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर जो हमसे कहते हैं हमें उसे करना है। बदले में उन्होंने बोला क्या कि तुम मुझे 10वां हिस्सा दो अपनी इनकम में से, और मैं तुम्हारे चारों तरफ जो भी तुम बिजनेस करते हो, जो भी तुम नौकरी करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, मैं सबकी रक्षा करूंगा और मैं उसमें बढ़ाऊंगा। उन्होंने वादा दिया आकाश के झरोखे खोलूंगा। झरोका वर्ड में जब कल पढ़ाई कर रहा था, मतलब 2 दिन पहले, तो वहां पर इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है, वो विंडोज। झरोका मतलब विंडो, खिड़की, ठीक है, खिड़की। तो और थोड़ा सा मैंने इसका अध्ययन किया तो वहां पर मुझे एक शब्द मिला, पता क्या? वहां एक शब्द मिला जो है डैम। डैम सब जानते हैं? डैम जो मतलब डैम जो बनाया जाता है जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और उसके लिए फाटक बनाए जाते हैं, और कभी कभी डैम का फाटक खुल जाता है तो जिधर खुलता उधर बाढ़ आ जाती है।
बहुत सारा, अगर नदी की तरफ खोला नदी में बाढ़ आ जाती है, अगर ज्यादा खुल गया, अभी बीते दिनों हमने सुना था डैम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डैम का पूरा पानी बह गया और उस तरफ बाढ़ आ गई। तो यहाँ पर जो एक वर्ड है वो है डैम। डैम की खिड़की का खुलना, विंडो, खिड़की, डैम की खिड़की का खुलना। आप इमेजिन करो, जब किसी डैम की खिड़की खुलेगी, थोड़ी भी खुलेगी, तो कितना स्पीड से पानी निकलेगा। थोड़ा निकलेगा, बूंद टपकेगा, क्योंकि पीछे बहुत भंडार है, पीछे बहुत दबाव है। और जैसे डैम का खुलता है परमेश्वर वह ना, वैसे पानी बहुत प्रेशर से निकलता है। तो यहाँ पर जो शब्द झरोखा है वो वही बोला, परमेश्वर बोलता है कि मैं स्वर्ग से खोलूंगा झरोखे, और जो स्पीड से जो आएगा वो हमारी और सोच, हमारी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा होगा। वो बहुतायत का होगा, बहुतायत के आशीष से होगा। ये परमेश्वर का बात है। उसने क्या बोला, मैं स्वर्ग से झरोखे खोलूंगा यदि तुम मेरी आज्ञा, जो मैंने कहा उस पर विश्वास करके चलते हो। या क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? क्या उसका वचन झूठा? नहीं। गिनती के 23 और 19 में परमेश्वर ने क्या कहा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बोले। वो परमेश्वर है और वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है। तो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग जो इसलिए तकलीफ में थे उस समय, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। और 10 मांस के विषय में मसीह यीशु आज भी कहते हैं कलीसिया को ये करना चाहिए। अगर वो करता है, अगर कलीसिया करती है, तो परमेश्वर कलीसिया को मजबूत करता है, और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया मजबूत। इफिसियों के 1:3 कहता है कि हम सारे आत्मिक आशीषों के लिए बुलाए गए। तो जब हम आत्मिक वचनों पर, जो परमेश्वर ने दिया, जो आत्मिक बातों पर जो विश्वास करेंगे, तो वो सारी चीजें होंगी। कुछ लोगों की गवाहियां हैं, इनके विषय में सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति जिनका नाम जेएल क्राफ्ट, और ये एक साधारण इंसान थे, साधारण व्यक्ति थे, साधारण मनुष्य थे। और इनका जन्म कनाडा में हुआ था। इनके पिता किसान थे। 11 बच्चों में ये दूसरे नंबर के थे। इनके माता पिता के पास 11 बच्चे थे, किसान थे और गरीब थे, ज्यादा कुछ इनके पास नहीं था। और 1874 की बात है, 1874 में इनका जन्म हुआ। 9वीं क्लास तक इनकी शिक्षा हुई थी, सिर्फ 9th तक, ध्यान से सुनिएगा, 9वीं क्लास तक इनकी शिक्षा हो पाई थी। अब 9th के बाद में घर में तकलीफ है, परेशानी है, तो इन्होंने एक जनरल स्टोर में काम करना शुरू किया। कुछ सैलरी मिलती थी वहां पर उनको। जनरल स्टोर में काम करना शुरू किया उन्होंने, और करते रहे। परंतु ये उस काम से जो उनको पैसा मिला, उन्होंने कुछ उसके लिए सोचा, कुछ करने के लिए सोचा। कलीसिया में इनका रेगुलर था, आते जाते थे वो। तो इन्होंने डेयरी उत्पादन, डेयरी, दूध, दही, मक्खन, डेयरी, इस काम में इन्होंने हाथ डाला और इनका काम जो है बढ़ गया। और डेयरी में इन्होंने जो डाला, ये काम डाला, तो साथ ही साथ इन्होंने पनीर का भी काम शुरू किया। पनीर, तो पनीर वो पहले रिटेलर में बेचते थे, मतलब ऐसा ना। और फिर जब थोड़ा और बढ़ाया तो इन्होंने छोटी छोटी दुकानों में देना शुरू किया, यानी होलसेल पे काम इन्होंने शुरू किया। और पूरी मेहनत से आगे बढ़ते रहे, और काफी इनको तरक्की हुई। और इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, इन्होंने किसी को एक बात बोला कि आने वाले 5 सालों में मैं इस शहर का सबसे बड़ा होलसेलर बन जाऊंगा। किसमें? जो काम कर रहे हैं। और वो अपने धुन में जा रहे थे, लगे हुए कर रहे थे। और उन्होंने सोचा था कि 5 साल में ऐसा हो जाएगा, परंतु उनकी इच्छा के विपरीत हुआ। जैसा सोचे तो वैसा नहीं हुआ, और जबरदस्त घाटा हुआ। सबसे बड़ा होलसेल व्यापारी बनने की उनकी इच्छा जो थी वो अधूरी रह गई। सबसे बड़े व्यापारी तो नहीं बन पाए, वो और छोटे हो गए जहाँ पर वो थे। वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि घाटा लगा था। बहुत परेशान हुए, काफी उनको तकलीफ हुई, कैसे करे समझ नहीं आया। तो फिर उनको एक ही चीज नजर आई कि जा करके हम इस विषय में अपने अगुवे से सलाह लें, अपने पास्टर से सलाह लेंगे क्या करना चाहिए। वो गए वहां पर, तो पास्टर ने उन्हें वचन के द्वारा अगुवाई किया कि आपको इस तरीके से करना है। परमेश्वर काम और धंधे में, बिजनेस में ये बातें बोलता है।
अपना दस मास में विश्वास योग्य रहो और परमेश्वर को अपना बिजनेस सौंपो। उसने वचन में कहा तुम अपनी समझ और समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर ने सिखाया। और उस दिन उस आदमी ने दिल से उस बात को स्वीकार किया, दिल से उस बात को स्वीकार किया और उसने वापस से काम शुरू किया। इस बार उसने परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाया। पहले अकेला काम करता था खुद की बुद्धि से, खुद की ताकत से। अब इस बार उसने परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाया और उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार वो वापस से काम शुरू किया। धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं और करते करते धीरे धीरे काम बढ़ा। तो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ा। और वो जो सोच रहे थे कि होलसेल व्यापारी बनेंगे, अपनी ताकत से वो उस शहर के सबसे बड़े होलसेल व्यापारी बनेंगे, परमेश्वर ने उनको उस शहर से भी और आगे बढ़ाया। सोचो, और आगे बढ़ाया। उनकी सोच क्या थी कि मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, इस शहर का सबसे बड़ा होलसेल व्यापारी बनूंगा। वो शायद यहीं तक सोच पाए। परमेश्वर उनके विषय में बहुत कुछ सोच रहा। जब वो विश्वास योग्य बने तो आगे देखना उनके जीवन में क्या क्या होता है। ये अच्छा खासा इनका पनीर का बहुत अच्छा बिजनेस वापस चला और वो उस एरिया के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। और फिर भी उनका मुनाफा बढ़ना जो है वो रुका नहीं, बढ़ते ही गए। इन्होंने और भी कुछ काम शुरू किए इसी बीच में, इसी डेयरी प्रोडक्ट के हिसाब से और भी कई सारे काम शुरू किए। अब इनकी इनकम भी, जब काम इतना बढ़ रहा था क्या इनकम नहीं बढ़ी? इनकी इनकम बढ़ रही। वो 10 मास में विश्वास योग्य, 10 मास में विश्वास योग्य है, पर इनका काम और बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी कंपनी ने इनको अपने मीन्स जो उनकी सेना के लिए चाहिए पनीर, इसका ऑर्डर दिया और इसमें इनको बहुत बेनिफिट हुआ। यूएस की कंपनी ने जो भी ना आर्मी के मतलब ये फौज के लिए इनका हजारों टन पनीर इस कंपनी के द्वारा खरीद किया था, मतलब यूएस आर्मी के द्वारा खरीदा गया। और परमेश्वर इनके बिजनेस को बढ़ाता गया और बढ़ाता गया और इतना बढ़ाया कि इनकी सोच से आगे लेके गया। फिर इन्होंने और भी कुछ काम शुरू किया। इन्होंने फिर एक चीज जो पिज्जा खाते हैं, पिज्जा में जो चीज डाला जाता है, तो उन्होंने उसका भी बिजनेस साथ ही साथ शुरू किया था। और भी ना, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट थे सब, और इसी चीजों में बढ़ते गए। जब इनकी इनकम बहुत बढ़ने लगी तो इन्होंने एक निर्णय और लिया, तो मैं समझता हूँ शायद क्योंकि परमेश्वर हृदय देखता है। अभी तक ये कितना दे रहे थे? परमेश्वर की इच्छा अनुसार जितना परमेश्वर ने मांगा मीन्स परमेश्वर ने जितना बोला था करने के लिए 10%। इस आदमी ने जब देखा कि मेरी इनकम इतनी बढ़ रही है तो उसने 10 को 25 में कर 25, अब वो 25% देने लगा। इसके बाद परमेश्वर इनका बिजनेस कनाडा, यूएस से लेकर के पूरी दुनिया में फैलाया। और आज भी आप देखोगे क्राफ्ट चीज से इनका चीज फेमस हुआ। चीज जो पनीर में डालते हैं, थैंक यू सो मच। पनीर में नहीं डालते, पिज्जा में डालते ना। पिज्जा में और भी कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। क्राफ्ट चीज आज भी अव्वल दर्जे का चीज और वो चीज है। और परमेश्वर इनके बिजनेस को बहुत बढ़ाया। एक गरीब किसान का बेटा 9th तक पढ़ा है, सिर्फ उसने कोशिश किया, नहीं सफल। परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाया और विश्वास हो गया। और आज भी वो चीज वो चला गया, दुनिया छोड़ गया और उनकी कंपनी आज भी बराबर बरकरार और पूरी दुनिया में उनका चीज आज भी है। उन्हीं के दिनों में एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति में जाने से पहले एक चीज परमेश्वर ने क्या बोला था, यदि तुम विश्वास योग्य रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से जरूर करूंगा। वो क्या सोच रहा था कि मुझे इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन बनना। परमेश्वर की कल्पना बहुत आगे की थी। वो बंदा स्वर्ग में है, काम उसका आज भी वो चीज मिलता है। जब वो थे उन्हीं के समय में एक व्यक्ति थे जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे उस समय। तो उन्होंने एक महान सिद्धांत, एक बात बोली, महान सिद्धांत कहा उन्होंने कहा, किसने? ये जेल क्राफ्ट की बात नहीं कर रहा। उस समय जो सबसे अमीर व्यक्ति था दुनिया, उसने एक बात बोली, कहा मैं कभी भी 10 लाख नहीं दे पाता यदि मैं अपनी पहली कमाई का 10वां हिस्सा जो 100 रुपया था अगर विश्वास से नहीं देता। कौन? जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था।
परमेश्वर को बोलता है कि मैं परमेश्वर को अपनी पहली कमाई का 10वां हिस्सा जो सिर्फ 100 रुपया था, अगर मैं वो विश्वास योग्यता से नहीं देता तो मैं आज 10 लाख भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस समय दुनिया का सबसे मेरा पॉइंट क्या था, वो ये कहना चाह रहा था कि तुम जहां पर हो वहां से शुरू करो, तुम पूरी दुनिया में फैलने के बाद मत सोचो। उसने वहीं से शुरू किया जहां पर वो था। जेल क्राफ्ट ने एक बात और कही थी, ये जो क्राफ्ट चीज का आदमी, इसने अपनी कलेसिया में एक बात बोली। उसने कहा एक बात, एक निवेश जिसमें मुझे संपूर्ण भरपाई हो, क्योंकि बिजनेसमैन क्या पैसा निवेश करते हैं ना, यहाँ लगाते हैं वहां लगाते हैं ताकि उनको इनकम हो। तो उसने एक बात बोला कि मैंने जहाँ पैसा निवेश किया और वो एक ऐसी जगह जहाँ पर मैंने निवेश किया वहां से मुझे संपूर्ण भरपाई मिली है, वो वही धन है जो मैंने प्रभु के लिए दिया। उधर जहाँ से मुझे 100% मिला है, ये वही पैसा जो मैंने परमेश्वर के लिए दिया। एक बात उन्होंने और कहा, और वो हमें और आपको ध्यान से सुनना भी चाहिए। उसने कहा, जितना आप दोगे उतना आप पाओगे। वापस बोलो, जितना आप दोगे उतना आप पाओगे, और एक दिन आएगा जब आपके पास सिर्फ उतना ही होगा जितना आपने दिया। समझ पा रहे? वापस दोहराओ, एक दिन आएगा जब आपके पास सिर्फ उतना ही होगा जितना आपने दिया। इसका मीनिंग ये है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो जो हमने प्रभु के लिए निवेश किया वो परमेश्वर स्वर्ग में हमें प्रोवाइड करेगा। विलियम कोलगेट तो सब लोग जानते हैं। विलियम कोलगेट को जानते हैं, उसको हाँ जानते हैं, कोलगेट मंजन सब जानते हैं। इनके जीवन में भी, इनके विषय में हम लोगों ने देखा है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, इन्हें मजबूर किया गया अमेरिका में रहने के लिए। न्यूयॉर्क के आसपास ये रहे। इन्होंने शुरुआत में साबुन और इत्र का और कुछ चीजों बनाने का काम शुरू किया, मंजन भी बनाए इन्होंने। और परमेश्वर ने इनको इतना बढ़ा दिया कि आज घर घर में, मैं समझता हूँ कि हर घर में कोलगेट। कहानी लंबी, कई सारे लोग जानते भी इसके विषय में, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। परंतु ये भी संघर्ष से गुजर रहे थे, तो इनको भी परमेश्वर के दास ने एक बात बोला, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहो और उसे उसका हिस्सा हो, और उन्होंने भी वही किया। और आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनके इस काम को एक बिजनेस कहाँ रहेगा, तो साम्राज्य जैसा। पश्चाकाल लिखते हैं कुछ गवाहियां, उनमें से कुछ चीजें। एक व्यक्ति है, मामूली नौकरी करते थे, उनकी कलेसिया में मामूली नौकरी करते थे, और वो 2000 रुपये पाते थे। 2000 रुपये नौकरी करते थे और संघर्ष कर रहे थे। पर ऐसे ही संदेश जब दिया तो उनके हृदय में छुआ, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो 2000 का जितना भी दशमांश वो देंगे, और उन्होंने देना शुरू किया। परमेश्वर ने उनके जॉब को अद्भुत रीत से बढ़ाया, और आज उनका दशमांश उनकी सैलरी से भी कई गुना ज्यादा जो उस समय मिल रही। एक लेडी पर बोलते ऐसा लिखते हैं कि जब उन्होंने ऐसे सिखाना शुरू किया तो साधारण लोग थे उनकी कलीसिया में, उन्होंने विश्वास किया, और उन्होंने जब विश्वास किया तो अद्भुत गवाहियां उनके कलीसिया से आने लगी। एक लेडी जो कि एक छोटा सा काम शुरू करना चाहते थे, पर उनके पास कुछ धन नहीं था। थोड़े धन से उन्होंने शुरू किया, करने की कोशिश की, और शुरू भी किया उन्होंने, और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीत से बढ़ाया, और उनका एक बड़ी दुकान जो छोटी थी काफी बड़ी हुई, और परमेश्वर की महिमा। मलाकी 3:12 में परमेश्वर ने क्या कहा नहीं कि सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा, सेनाओं का यहोवा कहेगी। तो हमें इस विषय में भी विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को भोगूंगा। नाश करने वाले जो आपके बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहे, जो आपके नौकरी में नुकसान पहुंचा रहे, जो आपके घर में आई हुई इनकम में नुकसान पहुंचा रहे, जो सेहत, देखिए आशीष सिर्फ धन की नहीं है, आशीष और भी वो हमारे सेहत को स्वस्थ रखता है। परमेश्वर रिश्तों में अच्छे रिश्तों को बराबर रखता है। परमेश्वर हमारे बच्चों की हिफाजत करता है बहुत सारे तरीके से। तो परमेश्वर जो बोलता है नाश करने वालों को भड़केगा, तो बहुत तरीके से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमारे जीवन की भी रक्षा करता है। ये आशीष है।
वो कहता है कि मैं नाश करने वालों को रोकूंगा तो तुम्हारे भूमि की उपज नाश ना करेगा और दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं को यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। और भी संदेश बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने कई सारी गवाहियां क्राफ्ट चीज इसके विषय में हमने जाना। कोई बहुत सारे गवाहियां एक एक करके तो बहुत समय निकल जाए, परंतु ये इसलिए है कि हम भरोसा रखें और अपने तकलीफ के समय में भी हम विश्वास योग्य रहें। क्योंकि हम कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमें इतना इस तरीके से होना है, परमेश्वर हमारी सोच से ज्यादा सोचता है। उसने क्या सोचा था कि वो शहर का बस एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे दुनिया में वर्ल्ड लेवल में ले जाऊँ। और आज भी अगर नेट पे क्राफ्ट चीज डालोगे तुरंत आ जाएगा उसका रेट भी लिखा। परमेश्वर क्या उससे से ज्यादा प्यार करता? हमसे आपसे नहीं करता? करता है, उतना ही करता है। विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है। तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहिए। वो विश्वास योग्य है, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। जो उसने कहा वो करता है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा। और जेल क्राफ्ट ने विश्वास किया और उसने उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोले। विलियम कोलगेट ने विश्वास किया, उसने उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोले। यदि हम और आप विश्वास करते हैं तो हमारे लिए भी वो अवश्य काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर समय विश्वास योग्य है अपने बच्चों के साथ। प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आप चाहते हो कि कलीसिया मजबूत और सामर्थ्य बने। परमेश्वर हमने आपके वचन में देखा कि आपकी इच्छा है कि जो भी आप हमें इनकम देते हो, जो कुछ भी प्रभु आप देते हो, उसमें से हम आपको आपका भाग दें। और अगर हम नहीं देते तो वो चोरी है। इसीलिए आपने कहा अपने वचन हालांकि में परमेश्वर कि इसीलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा, क्योंकि जो नष्ट करने वाले हैं उनको फिर मौका मिलता है और वो नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभु पर जब हम विश्वास हो गए तो आप अपने बच्चों के जीवन में उन सबको दूर करते हो और उनकी सोच से ज्यादा आगे लेके जाते। प्रभु यीशु आपने आपने आपकी इच्छा है कि कलीसिया दान में भी बढ़े, कलीसिया वचन में बढ़े, कलीसिया प्रेम में बढ़े। और प्रभु दशमांश ये आपको आदर देना है। दशमांश प्रभु आपके हमारे विश्वास का प्रत्युत्तर है कि हम आप पे यकीन करते हैं कि आप हमारे जीवन में प्रभु जो हम 100% भी नहीं कर पाते, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जब हम आपको दशमांश दे रहे हैं तो उससे ज्यादा आप हमें 9 भाग में प्रभु आप हमारा पूरा करें। परमेश्वर हम जानते हैं आपका धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को ब्लेस करो, उन्हें आशीष दो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। कलीसिया के द्वारा इस वचन के आप हमारे लिए क्रूस पर मरे, आपने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं रखा। तो प्रभु फिर क्या आज जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं परमेश्वर वो आप हमें नहीं दो। जो जान दे सकता है वो क्या कुछ नहीं दे सकता। पिता आपने हमारे लिए जान दी, आप हमारे लिए मारे, आपने हमारे लिए तकलीफ दी। धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए जो आपने दिया। हम चाहे जो भी दे रहे हैं प्रभु वो तुच्छ है प्रभु, उसके आज कुछ भी नहीं है परमेश्वर हमारा जो हम देते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहा तुम दो ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे, ताकि मेरे भवन की देख रेख हो सके। प्रभु आपके लोग देते हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन में उनकी सोच से बढ़ के करते हैं। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर गौरव प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से।